सामने आप रास्ता देख रहे हो ना, ये हम पूरी वैली में जो बॉटम है वैली का, जो नदी है सूखी हुई, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि झंस्कार जाने के लिए यही रास्ता है, क्योंकि पुरने से जाना पड़ता है और पुरने जाने के लिए यही रास्ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सूखी हुई नदी है तो जब बर्फबारी होती है, जब बर्फ पूरी पिघलना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे ऑब्वियसली पानी बहुत आएगा। अब पानी बहुत आएगा तो ये रास्ता पूरा बंद होगा, करेक्ट। तो ऐसे टाइम होता क्या है कि सुबह के बाद यानी दोपहर से पूरी जो बर्फ़ होती है ग्लेशियर की वो पिघलनी शुरू हो जाती है और वो पानी जो आता है ग्लेशियर से वो नीचे नदी में आके फ्लो बढ़ जाता है और ये पूरा रास्ता बंद हो जाता है और उसके बाद जा नहीं सकते। रात तक वापस वो जो पिघलना होता है वो रुक जाता है। रात में ये पूरा जो फ्लो होता है नदी का ये कम हो जाता है, सूख जाता है वापस। तो अगर यहाँ पर आप आ रहे हो, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सुबह आपको जल्दी यहाँ से पास होना है, क्योंकि दोपहर को 12, 1, 2 बजे के बाद यहाँ पे पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो याद रखिए कि इस एरिया से यानी शिंकुला पास से नीचे आने के बाद आप पुरने अगर जा रहे हो तो आपको सुबह जल्दी निकलना है, यहाँ से पास होना है सुबह जल्दी। अब आपको यहाँ का रास्ता बताता हूँ जो काम चल रहा है वो कैसा है। रास्ता बंद जब तक ये बाजू में नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। गोम्बोरंजन पीक है क्या? तो ये एक पास है और ये गोम्बोरंजन पीक है। ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है क्या सुंदर पहाड़ है ना, वाओ। और ये है यहाँ का कैंप। ये है यहाँ की कैंप साइट। पीछे गोम्बोरंजन पीक और ऐसी कैंप साइट में रहना, वाव।
सामने गोम्बोरंजन पीक। वाओ, सामने जो आपको मकान दिख रहे हैं ना, ये सारे मड हाउस है। तो ये जो मड हाउस है ये पूरे मिट्टी के बने होते हैं और इनका जो छत है, अगर आप छत देखते हो तो उसके ऊपर भी मिट्टी रखी गई है। लेकिन जिस तरीके का ये एरिया है, क्या बात है। ये शाम का व्यू है, सनसेट हो रहा है, क्या बात है। जंस्कार वैली का मजा ही कुछ और है। ये जो रास्ते में जो स्तूपास जो हमें दिख रहे हैं, तो उसके बारे में योगेश जी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ जी। बुद्धिज्म में जो इनका मानना होता है कि अगर कोई मरता है इनका, चाहे गुरु हो चाहे परिवार का पूजा जो जिसको मानते हो ज्यादा, तो उसकी एक हड्डी या फिर कोई भी चीज इस ऊपर पे रखी जाती है, फिर उसको चिनाई की जाती है। तो इनका मानना होता है कि किसी न किसी दिन फिर से जिंदा होगा। इनका मानना है कि आत्मा रखी जाती है, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो, उसकी आत्मा रखी जाती है उसमें। ओके। कि किसी न किसी दिन फिर से वो पृथ्वी पे जन्म लेगा तो वो आत्मा उसमें आ जाएगी। ओह वंडरफुल, काफी नॉलेज मिलता है। इसके लिए आपको एक बार क्या नाम है उस मोनास्ट्री का, की मोनास्ट्री में विजिट करना चाहिए। वहाँ पे लामा का लाइव स्तूप है। अच्छा। गांव की तरफ आ गए हैं। वो जो नीचे नदी के किनारे जो ग्रीन पैच दिख रहा है ना छोटा सा, उस तरफ हम लोग जाने वाले, नीचे उतरने वाले हैं। ये
आ गया हमारा होटल आज का। यहाँ पर हम लोग रहेंगे। इस पूरे एरिया में ये अकेला एक होटल है। अब हम पुणे विलेज में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये एकलौता होटल है जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है। एकलौता होटल। यहाँ पर ना किसी का घर है आसपास, ना किसी का होटल है। यहाँ से जो मेन सिटी है पदुम करके, वो लगभग 54 किलोमीटर दूर है और जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि पहले 30 किलोमीटर बहुत गंदा रास्ता है, तो 3 घंटे लगते हैं। अब क्या हुआ है कि जब लास्ट ईयर मिलिंद जी आए थे तो वो अंदर रहे थे। अब हुआ ये है कि उन्होंने अंदर के रूम कन्वर्ट कर दिए है डाइनिंग में, और उसके ऊपर एक रूम है जहाँ पर अभी वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम कहाँ पे रहेंगे ये सवाल था। चलिए आपको दिखा देते हैं हम कहाँ पर रहेंगे। यहाँ का सबसे पुराना अकोमोडेशन है। चलते हैं अंदर। लेफ्ट साइड में डाइनिंग है, जो कि पहले रहने के लिए रूम हुआ करती थी। अब उन्होंने उसे डाइनिंग में कन्वर्ट कर दिया है। ऊपर एक रूम थी, वो अभी ऑक्यूपाइड है। और राइट साइड पे किचन दिख रहा है आपको। पूरे एरिया में 3 ही घर है जो अभी भी पता चला है। ये सबसे पुराना है। इसके अलावा 2 किलोमीटर दूरी पर एक और अकोमोडेशन है, वहाँ पर भी सिर्फ टेंट है। उसके बाद और एक अकोमोडेशन है लद्दाख सराय करके, वो एक रात के 20,000 मांगता है। वॉशरूम्स तो नहाने के लिए ये इंडियन टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट। और ये टेंट्स, ये जो ब्लू कलर के हमें दिख रहे हैं, ये 4 लोगों के लिए ये 4 लोगों के लिए है। ऊपर जो दिख रहे हैं वो 2-2 लोगों के लिए। हम लोग रहेंगे इस टेंट में 4 लोग, क्योंकि ऊपर वाले जो टेंट दिख रहे हैं उससे ज़्यादा सेफ ये है, क्योंकि ऊपर वाले टेंट में ठंड ज़्यादा लगेगी, यहाँ पर कम लगेगी। तो जरा अंदर से देख लेते हैं कैसे है टेंट्स। वो जो ब्लैंकेट्स दिख रहे हैं वो निकालने के बाद सोने के लिए और जगह मिल जाएगी। तो विड्थ ये देखिए, पीछे आपको दिखाई देगी और जगह है। तो 2 लोग एक साइड में, 2 लोग इस साइड में। चेन लगा के बंद कर सकते हैं। बीच में यहाँ पर आपका लगेज रख सकते हैं, ये भी चेन से बंद हो जाएगा। तो ये चेन से पूरा बंद हो जाएगा। फैंटास्टिक। और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है वो कुछ इस तरह से है। तो आज की रात बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि टेंट में रहना है, पूरा बंदोबस्त करके ही सोना पड़ेगा। बहुत ठंड होने वाली है, यहाँ पे माइनस भी टेम्परेचर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है आज। लेकिन उससे भी बड़ा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आन पड़ा है, यहाँ पर चार्जिंग नहीं है। यहाँ का इस बंदे का जनरेटर बंद है और इसके पास पेट्रोल नहीं है। इसका खुद का फ़ोन 2 दिन से बंद है। यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने ड्रोन आज अच्छा खासा यूज़ किया है, मेरा गोप्रो अच्छा खासा यूज़ किया है। अब मेरे पास 1.5 बैटरी है सिर्फ, बस गोप्रो की, जो कि कल के शेड्यूल के लिए मुझे यूज़ करनी है। और मेरे ड्रोन की मेरे ख्याल से 1-2 बैटरीज रहेगी सिर्फ, बाकी नहीं है।
बहुत बुरा टाइम आ सकता है कल। इस पूरे झंस्कार वैली के इस ट्रिप में सबसे 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 इम्पोर्टेंट कोई अगर जगह है तो वो कल की जगह है, फुकताल मॉनेस्ट्री। सबसे सुंदर, सबसे पुरानी और सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है। और वहाँ के लिए अगर मेरे पास ड्रोन उस टाइम नहीं होगा या फिर अगर गोप्रो उस टाइम नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों मुझे फ़ोन भी यूज़ करना पड़ेगा, और फ़ोन भी अब मेरे ख्याल से कितना है, 1 मिनट, 42% है सिर्फ। अब मैं फ़ोन बंद करके रखने वाला हूँ। तो अब मिलते हैं हमारे कल के वीडियो में, और तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर करना शुरू कर दीजिए। अब मिलते हैं हमारे कल के वीडियो में फुकताल मॉनेस्ट्री के। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।